अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बच्चों, पिछले सेशंस में हम गैर यकसां कसरों का मवाजिना जबकि शुमार कुनंदा मसावी हो, इसके ऊपर हम कसरों के मवाजिना के हिसाबात हल किए। बच्चों, आज हम गैर यकसां कसरों का मवाजिना जबकि शुमार कुनंदा मुख्तलिफ हों, ओके, जबकि शुमार कुनंदा अलग अलग हों या मुख्तलिफ हों या डिफरेंट हों, तो ऐसे गैर यकसां कसरों का मवाजिना किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, 2/3 और 3/4 में कौन सी कसर बड़ी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2/3 और 3/4 इन दोनों कसरों में शुमार कुनंदा अलग अलग है, मुख्तलिफ है, और नसब नुमा भी क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये एक गैर यकसां कसर की मिसाल है। तो इस तरह के कसरों को हम किस तरह से मवाजिना करना देखेंगे। तो हल, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले 2/3, ओके, उसके बाद और एक कसर है हमारी 3/4। दो कसरें ही, दोनों कसरों के शुमार कुनंदा मुख्तलिफ हैं। अगर ऐसी कसरें हैं तो उनको हम सबसे पहले इन कसरों के नसब नुमाओं को मसावी करना पड़ेगा, यानी इन कसरों को हम मसावी कसरें बनाना पड़ेगा, या यकसां कसरों में उसको तब्दील कर लेना पड़ेगा, या इनको हम इन कसरों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में तब्दील करना पड़ेगा। ओके, तो इन कसरों को मसावी कसरें या मादिल कसरें में हम किस तरह से ला सकते हैं। तो वेरी सिंपल मेथड है। यहाँ पर जो भी इस तरह के कसरें दिए जाते हैं, तो इन कसरों को मसावी करना है, तो उनके लिए हम क्या है, हिंदुसों को लेकर इन कसरों को ज़रब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखो, पहले है हमारी कसर 2/3, ओके, तो मैं उसको ज़रब दूंगा। एक हिंदसा मैंने यहाँ पर लिया है जो 2 है, उसको मैं नसब नुमा में भी लिख लूँगा, यानी कोई एक हिंसा लेना है, उस हिंसे से हमें दी गई कसर के शुमार कुनंदा और नसब नुमा दोनों को ज़रब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिया हूँ 2/2, ओके। अब हमारी पहले की जो कसर है 2/3, तो अब हमको करना है इनको ज़रब, यानी ये शुमार कुनंदा से, यानी यहाँ हम जो हिंसा लिए हैं 2, तो उससे इस कसर के शुमार कुनंदा यानी 2, इन दोनों को ज़रब देना पड़ेगा, यानी 2 दूनी हो जाएगा 4, ओके। फिर बटे की अलामत डालना है, फिर इस कसर के नसब नुमा से ये कसर की नसब नुमा को ज़रब देना पड़ेगा, यानी 2 तिया हो जाएगा 6। तो बच्चों यहाँ पर देखो, 2/3 की एक मादिल कसर या मसावी कसर हमको हासिल हुई, जो 4/6 है। उसी तरह से 3/4, इसकी भी हम क्या है, एक मादिल कसर मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पर लूँगा 2/2, फिर इसको ज़रब दूंगा शुमार कुनंदा से, शुमार कुनंदा को, तो हो जाएगा वो 2 तिया 6, ओके। फिर बटे की अलामत डालना है, फिर 2 का पहाड़ा फिर 4 तक पढ़ना है, तो 2 चौक हो जाएगा 8। तो हम इन दोनों कसरों के
2 मसावी कसरे हमको हासिल हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2/3 की एक मसावी कसर 4/6 और 3/4 की एक मसावी कसर 6/8। तो हमको यहाँ पर इन दोनों का भी नसबनुमा क्या है, मसावी हासिल नहीं हुआ है। तो फिर हमको करना है, फिर इस कसर को फिर अब 3 से हम ज़रब देंगे। ओके, तो जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, फिर ये 3 से इस 3 को क्या है, ज़रब देना पड़ेगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। फिर इस कसर के पास आएंगे 3/4, तो इसको भी हम फिर क्या है 3 से क्या है ज़रब देंगे, यानी 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 चौक हो जाएगा 12। तो यहाँ पर फिर और एक हमको मसावी कसर मिल गई जो 6/9 है और यहाँ पर 9/12 है। तो ये दोनों मसावी कसरों के भी नसबनुमा हमको मसावी हासिल नहीं हुए। तो फिर हम 2/3 को फिर अब हम ज़रब देंगे 4 से। ओके, तो जब 4 से जब ज़रब देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, फिर 4 से सॉरी यहाँ पर 3 लिखना है। ओके, तो 4 तिरिक 12। अब हमको मिल गया 8/12। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब हम 3/4 को 3/3 से जब ज़रब दिए तो हमको एक मसावी कसर यहाँ पर मिली 9/12। जब 2/3 को 4/4 से जब ज़रब दिए तो हमको यहाँ पर एक मसावी कसर मिली है इसकी 8/12। तो यहाँ पर ये 2 मसावी कसरों के नसबनुमा हमको मसावी हासिल हो चुके हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखना है, अब लिख लेंगे हम यहाँ पर पहले हमारी कसर है 8/12। ओके, फिर उसके बाद 9/12। तो इस तरह से जो गैर यकसां जो कसरें होती हैं जिनके शुमारे कुनंदा मुख्तलिफ होते हैं तो उन कसरों को हम सबसे पहले मसावी कसरों में उनको लाना है, यानी उनके नसब नुमाओं को मसावी कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर हमको ये 8/12 और 9/12 ये 2 कसरें हमें हासिल हुए जिनके क्या है यहाँ पर नसब नुमा मसावी हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जब कसरें यहाँ पर दिए जाते हैं जिनके नसब नुमा जब मसावी होते हैं तो उस वक्त क्या है जिस कसर का शुमारे कुनंदा बड़ा होता है वो कसर क्या कहलाती है, बड़ी कसर कहलाती है। ओके, तो उसकी बिना पर अब यहाँ पर 9/12 तो यहाँ पर है 8/12। तो इसमें शुमारे कुनंदा यहाँ पर 9 बड़ा है तो लिहाजा यहाँ पर 9/12 कसर क्या है, ये बड़ी है। तो हमें लिखना है यहाँ पर अब 9/12 कसर बड़ी है 8/12 से। ओके, तो यहाँ पर 9/12 ये कौन सी कसर की मसावी कसर है, ये 3/4। तो हमको सवाल में दिया है यहाँ पर 2/3 और 3/4, तो उसकी बिना पर 3/4 उसको लिखना है यहाँ पर फिर 3/4 कसर बड़ी है किससे, 2/3 से। ओके, 2/3 से। तो बच्चों इस मिसाल के ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि गैर यकसां कसरों का मवाजिना जबकि शुमारे कुनंदा जब मुख्तलिफ होता है तो उसको हम किस तरह से मवाजिना करना है। तो इस तरह के तरीक़े से आप दिए गए गैर यकसां कसरों को आप क्या है उनका मवाजिना आसानी से कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।